चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, राज सेल अ मशीन फॉर ₹51 लाख एट अ लॉस हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹60 लाख, his gaining would have been 8 times the earlier loss. What is the cost price of the machine? यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि वो एक मशीन को 51 लाख रुपए में बेचता है तो उसे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसको लॉस होता है, मान लीजिए एक्स का लॉस होता है, बट अगर उसे 60 लाख पे बेचता है तो उससे जो उसका लॉस हो रहा है उससे 8 टाइम उसको प्रॉफिट होता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपको इस तरह से स्टेटमेंट देता है, कहता है एक आर्टिकल को मैंने इतने रुपए में बेचा तो उसे एक्स रुपये का लॉस हुआ, यानी कि कोई वैल्यू पे लॉस हुआ, और फिर कहता है जब मैं इसे प्रॉफिट पे बेचता हूँ तो उतना ही उसको प्रॉफिट होता है जितना ही उसको लॉस होता है इस वैल्यू बेचने पे। तो कहता है इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया कि मतलब सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है तो दोनों की जो फाइनल वैल्यू उनको जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अगर इस तरह का आए कि जितना लॉस हुआ उसका 6 टाइम 5 टाइम 8 टाइम 7 टाइम प्रॉफिट हुआ है तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए, तो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, उन दोनों का पहले आप डिफरेंस कर दीजिए। जैसे डिफरेंस करेंगे तो इसका कितना डिफरेंस आएगा, आपका 9 आएगा। 9 जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को पहले वाला अगर x था तो अब कितना हो जाएगा आपका 8x, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, हमेशा जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 लाख, और जो 1 लाख क्या होगा वो उसका जो वैल्यू आएगी वो उसकी लॉस वाली वैल्यू आएगी, उसको आप क्या कीजिए जो आपका सबसे जो छोटे वाले वैल्यू उसमें आप जोड़ दीजिए, यानी कि 52 लाख, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस आएगा वो ऑप्शन बी यानी कि 52 लाख आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिटेल से करते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, अगर नहीं समझ में आ सकता तो सी पी माइनस एक्स लॉस बराबर में कितना होगा आपका 51 लाख होगा। सी पी प्लस का प्रॉफिट कितना 8 टाइम यानी कि 8x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 60। इन दोनों का अगर डिफरेंस करूंगा यानी कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं हानि माइनस करूंगा तो मेरे पास में 51 लाख होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस में से 8x यानी कि हानि का 8 गुना प्रॉफिट जोड़ूंगा तो मेरे पास 60 लाख होना चाहिए। अगर मैं इन सब का अंतर निकालूं तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर में इनका डिफरेंस होगा माइनस में 9 हो जाएगा, इससे ये कटा तो ये x की जो वैल्यू आई वो आपकी क्या आई 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि सी पी इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 52 लाख, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास है बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।